मैं इनवाइट करना चाहूंगी विजय जी को। विजय जी के बारे में क्या कहूं। विजय जी पिछले कुछ 3 दशक से अमेरिका में रह रहे हैं और इनके सभी परिवार के सदस्य भी आसपास ही हैं। ही इज फॉर्चुनेट। इनके पिताजी को शेरो शायरी और कविता लिखने का बहुत शौक था और उनकी शायरी लिखने की शैली से विजय जी बहुत प्रेरित हुए और तभी से विजय जी ने मन में ख्याल प्रकृति और जिंदगी के ऊपर लिखना आरंभ किया। उनका कहना है कि कविता के माध्यम से इंसान जिंदगी की गहराइयों में डुबकी लगा के नए तरीके से जीने की कला को जानने लगता है। आज विजय जी अपनी 2 लघु कविताएं आपके सामने पेश करेंगे। विजय जी इरशाद। शुक्रिया बहुत बहुत। सभी को बहुत गुड इवनिंग टू एवरीवन। प्रणाम सभी को। तो आज की जो 2 लघु कविताएं मैं कहने जा रहा हूं, उसका जो शीर्षक तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो टॉपिक है उसके ऊपर एक शेर कहूंगा। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तो इसके ऊपर मैं पहला जो कविता पढ़ने जा रहा हूं, वो एक गीत भी कह सकते हैं आप। तुम्हें देख चौखट पे घर के मैं अपनी उमंगों से आंखों को भरने लगा था। तुम्हें देख चौखट पे घर के मैं अपनी उमंगों से आंखों को भरने लगा था, दिल का जो जज्बा सोया हुआ था तुम्हें देख फिर से उमड़ने लगा था। क्षमा तेरी आंखों की जो मैंने पाई, क्षमा तेरी आंखों की जो मैंने पाई, परवाना दिल तो मचल सा गया था। आए जो तुम आ गई ऊशनाई, आए जो तुम आ गई ऊशनाई, अंधेरा मन मेरा रोशन हुआ था, तुम्हें देख चौखट पे घर के मैं अपनी उमंगों से आंखों को भरने लगा था। इकट्ठे थे चलने को मंजिल पे अपनी, इकट्ठे थे चलने को मंजिल पे अपनी, एक ही सफर के जो हम थे दो राही। ऐसा भी होता कभी जिंदगी में, ऐसा भी होता कभी जिंदगी में, चढ़े जिस डगर पे वही टूट जाती। बीच मझधार के छोड़ कर यूं अकेले, बीच मझधार के छोड़ कर यूं अकेले, क्षमा न जाने कहां खो गई थी। जिस मोड़ पर साथ छोड़ा जो उसने, जिस मोड़ पर साथ छोड़ा जो उसने, अब भी वहीं हम रुके से हुए हैं। उसी नाव पर हम अब भी चढ़े हैं, उसी नाव पर हम अब भी चढ़े हैं, चप्पू न जाने कहां बह गया है। लहरों से पूछा तुम ही बता दो, लहरों से पूछा तुम ही बता दो, किनारा हमारा कहां रह गया है, किनारा हमारा कहां रह गया है। तुम्हें देख चौखट पे घर के मैं अपनी उमंगों से आंखों को भरने लगा था। शुक्रिया। ये तो हुई पहली कविता। जो दूसरी है वो भी कुछ संजीदगी से भरी है, तो मैं माफी चाहूंगा कि व्यंग की कविता नहीं कह रहा हूं आज। इसका भी कोई शीर्षक नहीं है। अगर मैं अंधा होता, अगर मैं अंधा होता, ना गिरता तुम्हारी बर्फीली आंखों की चांदी सी चमकती आंखों की तिलिस्मी झील में। अगर मैं अंधा होता, ना गिरता तुम्हारी बर्फीली आंखों की चांदी सी चमकती आंखों की तिलिस्मी झील में, न देखता बेपरवाही से अपनी बिखरती सांसों को, न देखता बेपरवाही से अपनी बिखरती सांसों को, तुम्हारी चांदी सी चमकती बर्फीली आंखों की झील में। अगर मैं बहरा होता, अगर मैं बहरा होता, न सुनता तुम्हारी कशिश भरी आहें। अगर मैं बहरा होता, न सुनता तुम्हारी कशिश भरी आहें, ना ही करवट बदल भोर हुए खाली तकिए पे तुम्हारी तिलस्मी
खिलखिलाहट सुनता, ना ही करवट बदल भोर हुए खाली तकिए पे तुम्हारी तिलस्मी खिलखिलाहट सुनता। अगर मैं अपंग होता, ना भागता उस रास्ते पे जो दिखाई नहीं देता। अगर मैं अपंग होता, ना भागता उस रास्ते पे जो दिखाई नहीं देता, पर ले जाता एक प्रकाश की ओर। मेरे होशो आवास उड़ाता और बंदी बनाता तुम्हारे बदन की तिलस्मी चिंगारी से, और बंदी बनाता तुम्हारे बदन की तिलस्मी चिंगारी से। अगर मैं मृत हो जाता, अगर मैं मृत हो जाता और उपहारित होता, तुम्हारे जैसा दिल गर्व से, तुम्हारे जैसा दिल गर्व से पुनर्जन्म लेता। तितली के पंखों को गिरा अमृतत्व को प्राप्त कर, विरक्तता का रेशमी कोया बुनता। तितली के पंखों को गिरा अमृतत्व को प्राप्त कर, विरक्तता का रेशमी कोया बुनता। और अगर मैं तुम्हारा पूरक होता, और अगर मैं तुम्हारा पूरक होता, विश्वास करता कि राक्षस काल्पनिक है बच्चों को डराने के लिए, कि विश्वास करता कि राक्षस काल्पनिक है बच्चों को डराने के लिए, और टूटते गिरते सितारे, और टूटते गिरते सितारे अर्थवादी हैं मुरादों की पूर्ति के लिए, और टूटते गिरते सितारे अर्थवादी हैं मुरादों की पूर्ति के लिए। तुम तब भी मेरा दिल तोड़ सकती थी। नमस्कार।